ओम तत्सत। श्री हरि नारायण 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 नारायण। सभी पृथ्वी की धरातल रहने वाली सभी मानव जाति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ जो मनुष्य के लिए व पशु पक्षी के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा है जैसे किसान है अपनी फसल को बचाने के लिए पीपा बजाता है, थाली बजाता है, ढोल बजाता है, पटाखे छोड़ता है, मानव का पुतला बना के लगा देता है, हा हुल्ला करके बोल करके पशु पक्षियों को भगा देता है और अपनी फसल को बचा लेता है। परंतु वो फसल रिहायशी एरिया में नहीं होती है, वह मतलब खुले में खेतों में होती है और वो 2-4 मिनट का प्रदूषण होता है। परंतु मानव ऐसा दुष्ट है जो ऐसा प्रदूषण कर रहा है लाउड स्पीकरों से, जो जिसके बारे में मानव के बारे में बता रहा हूं कि 20% मनुष्य तो बीमार हुए, 20% लोग दिमाग से कमजोर है और पागल भी है, और 20% को ध्वनि नहीं स्वाती है। कोई 10-15% लोगों को ही थोड़ी ध्वनि महसूस कर लेते हैं। तो इस ध्वनि के ऊपर कैसे प्रदूषण मानव का दुश्मन रहा है, इसलिए मैं ध्वनि प्रदूषण पे बोल रहा हूँ। जैसे लाउड स्पीकर है, मस्जिदों में 4 मजार होती है, तो वो क्या करते हैं, एक मजार में एक नहीं अनेक लाउड स्पीकर लगा देता है। जैसे चारों कोनों में 4, 8, 16, 32, 64 इतना माहौल बना देता है जिसका प्रदूषण फैलता है। बस उस प्रदूषण को बचाने के लिए मनुष्य को समझाया जा रहा है इस समय, और सभी मोदी जी योगी जी लग रहे हैं कि प्रदूषण को खत्म किया जाए। ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आजकल दिल्ली में इतना प्रदूषण हो रहा है, जिहादी शिक्षा और आतंकवादियों ने ऐसी शिक्षा दे दी कि प्रदूषण फैलाओ, मुस्लिम मोहल्ले बनाओ, और मुस्लिम मोहल्ले में यदि कोई हिंदू रहता है, दुकान है, मकान है, उसके आगे लाउड स्पीकर लगा दो, पेड़ हो तो पेड़ भी लगा दो, पोल हो तो पोल भी लगा दो, अन्यथा दीवार पे लगा दो अपने किसी की, और इतना जोरदार स्पीकर लगाओ कि वो कानों में गूंजे दे ले, और हार करके सस्ते रेट में बेच के मोहल्ला छोड़ दे। इसलिए आजकल 10 साल से कई हिंदू लोग मुसलमानों मोहल्लों से निकल गए, और जिहादी धर्म में यह है कि मुसलमानी मोहल्ले बनाओ, संगठित रहो, सकड़ी गलियां बना दो जो इससे कोई नहीं आवे। इसलिए ये प्रदूषण खतरे की घंटी है। मनुष्य को स्वास्थ्य रखने के लिए ये प्रदूषण को बिल्कुल हटाया है। प्रदूषण क्या, जैसे संगीत है, भजन है, रामानंद सागर की चौपाइयाँ है, आज विदेश में भी
महत्व देते हैं, रामलीला करते हैं मुस्लिम एरियो में। इंडोनेशिया में तो रामलीला करते हैं जहाँ मुस्लिम एरिया है। बात ऐसी है, तानसेन और बेजू बावरा, रहीम और कबीर जैसे महान व्यक्ति हुए हैं। जब तानसेन और बेजू बावरा, उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, जंगल में भी यदि वो अपनी तान लगा देते थे तो ऐसी आवाज़ करते थे, ऐसा संगीत गुनगुनाते थे जिससे जंगली पशु पक्षी, नार वगैरह, हाथी, खरगोश, सरप, गिलावरी, गिलगरेटी, ये सब उनके चोट तरफ आकर के चुपचाप बैठ जाते थे और बड़ी आराम से उनकी ध्वनि सुनते थे। ध्वनि गाओ तो ऐसी गाओ जैसे तानसेन बेजू बावरे ने गाई, कबीर जी ने गाई, रामानंद सागर ने गाई। हमारी हिंदुस्तान में जब रामायण चालू की रामानंद सागर जी ने, उस समय पाकिस्तान में पब्लिक को ये रामायण देखने से बैन लगा दिया, तो पाकिस्तान की जनता ने हटडाल मचा दी और रामायण सीरियल को चलवा के छोड़ा और बड़े प्रेम से इस रामायण सीरीज को देखते थे। तो एक प्रदूषण तो ऐसा है जो मन को हरा कर दे, पशु पक्षी भी प्रफुल्लित हो जाए। तो उसमें लाउड स्पीकर जैसे रामानंद सागर की चौपाइयाँ हैं, रामायण है, कथा है, जैसे राम रहीम, तानसेन बेजू बावरे के भजन है, कबीर जी के भजन है, ऐसे में लगाओ ना लाउड स्पीकर, जो पशु पक्षी भी प्रफुल्लित रहे और मनुष्य भी प्रफुल्लित रहे और उनका आत्मा शुद्ध हो जाए। ऐसा प्रदूषण करो जो मनुष्य का आत्मा शुद्ध हो जाए। मनुष्य का दुश्मन हो रहा है लाउड स्पीकर से, जैसे डीजे है और शादियों में बैंड बाजे हैं, ये जाते हैं तो एकदम से धूम धड़ाक होता है। पंजाबी ये ढोल है तो ये 2-2, 4-4 ढोल लगा के ऐसी किल्लत आवाज करते हैं, किलकिलाती करती हुई, सब मनुष्य कान में अंगुली डाल देता है और रोई के दोंजे लगा देता है और पशु बंधा हुआ अपने खूंटे के तो तरफ चक्कर काटता रहता है। दूसरी बात, दूध दे रहे हैं तो वो दूध नहीं देता है, दूध को डुला देता है और प्रदूषण वो दूध नहीं देती है। ऐसा प्रदूषण है। पहले के बुजुर्ग क्या करते थे, जैसे नंगाड़ा है, शहनाई है, ढोल है, घूमर नृत्य है, थाली बजा करके, ढोल बजा करके शादी पार्टियों में प्रोग्राम करते थे। और वो इतने प्यारे थे कि ऊँटों पे बैठ के ढोल लगा करके बजाते थे, जो तीज के त्यौहार और गणगौर के त्यौहार में हमारे राजस्थान में, जयपुर में देखने को मिलता है। पहले बरातें ऐसे ही सज के जाती थी घोड़ों और बरातों में, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, बैंड बाजे नहीं थे, ये डीजे नहीं थे और एक से अनेक ढोल नहीं बजाते थे। एक ढोल या नंगारा शहनाई ऐसी मीठी आवाज़ करते थे, ऐसी शादी पार्टियों में होना चाहिए। और डीजे और बैंड में और लाउड स्पीकर पे फालतू बैन लगाना देना चाहिए था सरकार। यदि स्वस्थ रखना है मना मानव को और पशु पक्षियों को, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तो बिजली की गड़गड़ाहट से पशु पक्षी भी तितर बितर हो जाता है, तूफान आ जाता है, पशु पक्षी तितर अपने गौशाला, अपना घर भूल जाता है। ऐसी ध्वनि होती है, तो ऐसी ध्वनि मानव का दुश्मन हो रहा है। इसलिए लाउड स्पीकर पे बैन लगाया जाए। और दूसरी, दिल्ली में जिस मोहल्ले से मुसलमानों ने लाउड स्पीकर प्रदूषण करके उनको निकाला है, 60 में दुकानें और मकान उनके वापस दिलवाए गए। ये सरकार का काम है, ये सरकार के नाक के नीचे सेंटर में गवर्नमेंट सभी आंख मीच रखी है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के करबद्ध कहता हूँ
कि ध्वनि प्रदर्शन को बिल्कुल समाप्त किया जाए, सिर्फ कथा कहानियों में और संगीत में ही रखा जाए।